ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले जिस खबर पर हम सबसे बड़ी चर्चा करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल की खबर है, क्योंकि टीएमसी क्या टूट की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि जिस तरह की खबरें टीएमसी के अंदर से आ रही हैं लगातार, कोई एक खबर नहीं, लगातार 4 मई के बाद से जो खबरें आ रही हैं, तो क्या भतीजे के मोह में, अभिषेक बनर्जी के मोह में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में विद्रोह है क्या? ये कारण है क्या? पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में खुद को अजय मानने वाली ममता बनर्जी की पार्टी इतनी जल्दी बिखरने लगेगी, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मुंह में ममता बनर्जी अपने पुराने साथियों और समर्पित कार्यकर्ताओं का भरोसा खो चुकी हैं। सत्ता का अहंकार पिघला तो जो लोग डर के कारण जिंदाबाद जिंदाबाद पहले कर रहे थे, वो आज सड़क पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद टीएमसी अपने सबसे गंभीर संकट का सामना करती हुई अब नजर आ रही है। पार्टी के भीतर बगावत, सड़क पर सिंडिकेट से पैसा वसूलते लोग, कुछ विधायकों की सीक्रेट बैठकों ने इस चर्चा को गर्म कर दिया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में क्या पुरानी बात होने वाली है। टीएमसी ने ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, 2 विधायकों को कल सस्पेंड कर दिया था। अब खबर है कि यही ऋतुव्रत बनर्जी नई पार्टी बना सकते हैं। आरोप है कि टीएमसी विधायकों के फर्जी दस्तखत करके अभिषेक बनर्जी अपने पसंद के प्रतिपक्ष के नेता बनाना चाहते थे। कुछ विधायकों ने अपनी फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत कर दी थी। पूछताछ अब अभिषेक बनर्जी से इसी मामले में होनी है। आज ममता बनर्जी के सामने अपनी पार्टी टीएमसी को बिखरने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती आ पड़ी है। ममता बनर्जी शुभेंदु सरकार पर पोस्ट पोल वायलेंस की आरोप लगा रही हैं, लेकिन टीएमसी के लोग अभिषेक बनर्जी की करतूतों का खुद ही हवाला दे रहे हैं। सड़क पर विरोध तो चोर चोर के नारे तक सीमित है, लेकिन आंतरिक विद्रोह जो टीएमसी के अंदर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सांसद, विधायक, पार्षद टीएमसी पार्टी को छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी टेंशन टीएमसी को बचाए रखने की है। ममता ने पार्टी की बैठक रखी थी। अब देखिए, इसमें 80 में से सिर्फ 60 विधायक तो पहुंचे ही नहीं, 20 पहुंचे, उनको भी गाड़ी भेज कर मंगाना पड़ा था। इससे पहले 2 मौकों पर भी टीएमसी के कुछ विधायकों ने गच्चा दे दिया था ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर टीएमसी को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसे और पुलिस से टीएमसी को तोड़ा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्लियर कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल फिलहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तृणमूलाइजेशन कभी नहीं होगा, यानी कि तृणमूल के लोगों को इधर एंट्री नहीं मिलेगी। आज ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरने का आह्वान आज उन्होंने किया था, लेकिन दावा है कि उन्हें इसका परमिशन नहीं मिला। अब ममता दिल्ली में धरना देंगी और 2 बजे से 4 बजे तक उनको शायद परमिशन मिल गया है ममता बनर्जी को, तो वो कोलकाता में आज धरना देंगी। उसके बाद दिल्ली का भी प्रोग्राम है। तो जाहिर है कि ममता अपने स्ट्रीट फाइटर की पुरानी इमेज से पार्टी में जोश भरना चाहती हैं एक बार फिर से। लेकिन टीएमसी में विधायक ही अपने नेता पर जब भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुश्किल कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं। ममता बनर्जी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है ये आप समझ सकते हैं। तो जो कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर और पश्चिम बंगाल में, इस पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी में अब विधायकों की बैठक में लोग आ ही नहीं रहे। देखिए, ममता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। और भाजपा के एक और नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि धरना देने के लिए अनुमति मिलेगी ममता बनर्जी को, टीएमसी को, या नहीं, ये तो पुलिस तय करती है। देखिए, बात है प्रोटेस्ट करने का मंशा उनका है तो प्रोटेस्ट करे। उसका परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक पुलिस तय करे। इसीलिए वो कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, तो पुलिस का परमिशन होगा तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है।
और वह दूसरी तरफ टीएमसी के नेता कुणाल घोष का कहना है कि जिन 2 लोगों को निष्कासित किया गया, 2 विधायकों को, वो दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस का एमएलए ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज ये एलिगेशन में एक्सपेल कर दिया और आज ही ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो ये बता दिया कि पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा। अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। अब आपको सुनवाते हैं टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता की बात। उन्होंने कहा, दोनों विधायकों ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर दावा किया है कि उनके हस्ताक्षर जाली किए गए हैं, इसीलिए टीएमसी ने इन दोनों विधायकों को निकाल दिया। साथ ही उनका यह भी दावा है कि 50 विधायक उनके साथ हैं, जो 2 विधायक निकाले गए उनके साथ, और अब असली तृणमूल कांग्रेस वही है। जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था, तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। और मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दो। आज तो आई स्टैंड विंडिकेटेड। ये सब कुछ टीएमसी के अंदर चल रहा है, लेकिन आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या ये लोग अलग गुट बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। तो बीजेपी में जाने की बात को वहां पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य ने पूरी तरह खारिज किया। किन शब्दों में, सुनिए। जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते। तो आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं तृणमूलीकरण नहीं होगा। ये तृणमूलीकरण, आप इस शब्द को थोड़ा तोड़ के देख लीजिए तो ये कि भाई तृणमूल के लोगों को आकर के यहाँ पूरी तरह से नहीं, हम जो है पूरा दरवाजा खोल देंगे कि आते जाओ सब आ जाओ, ये बीजेपी कह रही है। बहरहाल क्या हो रहा है और टीएमसी टूट की कगार पर पहुंची क्यों, क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनंत अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में एहतशामुल हक साहब, राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक यहीं पर हैं। आज मुझे कहा गया है कि एहतशामुल साहब को क्योंकि कहीं जल्दी जाना है, मैं पहले एहतशामुल साहब का ही नजरिया ले लेता हूं। एहतशामुल साहब बताइए, क्या दिक्कत है, किसका दावा सही? ये जो रिजू दत्ता कह रहे हैं, 2 निष्कासित विधायक कह रहे हैं, आप तो क्योंकि आप तृणमूल के समर्थक हैं तो आप तो दोनों पक्षों की बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, समझते होंगे, सुनते होंगे। ये बताइए कि ये फर्जी सिग्नेचर की क्या जरूरत थी दादा? बताइए कि 80 विधायकों में से कितना, 41 विधायक चाहिए। 41 विधायक अगर लिख के दे दें कि हम XYZ को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते, इतना ही काफी था। क्यों ये फर्जी सिग्नेचर करके आ बैल मुझे मार, ये वाला पंगा ले लिया अभिषेक बनर्जी ने? लालचंद जी, कहीं न कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है हमारी पार्टी का, जो भी बिल्कुल ये निर्णय लिए हैं, इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इस वजह का तमाम यहाँ सर्वसम्मति के साथ में विधायक दल का नेता चुना जाता है, अपोजिशन का लीडर चुना जाता है, लेकिन किसी से सर्वसम्मति, वही बात है कि हमारी पार्टी में अंदरूनी खिलाफ बहुत दिनों से चल रही थी, जो सामने आई है। और आपने देखा होगा जिस हिसाब से डुप्लीकेट सिग्नेचर के वजह करके जो 10 आदमी का नाम साइन हुआ है, तो उसके वजह कर जिसमें संदीपन शाह और ये ऋतुब्रतो, वो दोनों आदमी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है इन दोनों के साथ में 50 और भी विधायक संपर्क में है, और खुफिया मीटिंग इन लोगों का समझ लिए कल हुआ है, और आपसी में इन लोग में ये तालमेल हुआ है कि हम लोग अलग नई तृणमूल मतलब बनाएंगे। अब जो है हमारे घर में ये परिस्थिति हो गया लालचंद जी, मैं बता नहीं सकता हूँ कि लोग अपने घर को छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कहीं न कहीं ये, अरे भाई जनता ने जनादेश आपको विपक्ष में बैठाने का है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमें लगता है जैसे बाकी राज्यों में होता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा। बिल्कुल। अच्छा दादा, आपने जैसे कहा कि वो दोनों विधायक ये दावा कर रहे हैं कि 50 लोग उनके साथ हैं, और अभी जो एक बैठक बुलाई गई थी उसमें 60 विधायक नहीं आए थे, तो क्या ये दोनों चीजें मैच करती हैं आपस में? और विनोद जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी बंगाल में, कलकत्ता में है, जी भी पूछ रहे हैं। आप कलकत्ता में हैं अभी दादा? कोलकाता में कोलकाता में होगी। अच्छा, तो आज जो ममता बनर्जी का धरना है, और उस धरने में मैं जितने विधायक एमपीज को पहचान पा रहा हूं उसमें से सिर्फ 2 एमपी है, और मुश्किल से मुझे लगा, ये सौरभ बताएगा, कि 10 विधायक भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये आप 20 मान लीजिए, 60 तो उसी परसों के ही मीटिंग में संडे के ममता बनर्जी के घर पे भी नहीं पहुंचे। वो तो विधायकों की बात थी, तो आज तो ममता बनर्जी जो ये सड़क पे एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि पार्टी के विधायक, एमपी, ये सारे लोग जुटे हैं? क्योंकि मुझे तो जितने लोग दिखा उससे ज्यादा तो टेलीविजन चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर्स दिख रहे थे। आपका क्या कहना है, बताइए। बिल्कुल विनोद मिश्रा जी, मैं आपकी बात से एकमत हूँ। वहाँ पे 7 या 8 विधायक हमारे पास में अभी दीदी के साथ में मौजूद है, ममता बनर्जी के साथ में, और 2-1 एमपी वहाँ पे मौजूद है, डोलादी के जैसा जो सीनियर राज्यसभा सांसद है, और वहाँ पे कार्यकर्ता है बहुत सारे, जितने भी जो दीदी के साथ साथ जाने वाले थे, जो करीबी नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो दीदी के साथ में आज अभी जो धरना मंच जो 2 घंटे का हो रहा है, उसमें बड़े बड़े नेता जो जिनके आगे पीछे समझ लिए स्कॉट चलता था, समझ लिए, लेकिन वो अभी दिख नहीं रही है। तो हम एक बात कह रहे हैं जिस हिसाब से लालचंद जी, ये सिर्फ जो है सत्ता में बैठे रहने वाले लोग हैं। दुख की इस घड़ी में दीदी के साथ रहना चाहिए, उनका हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल कहता है। ये मेरा एक सवाल दादा से और पूछता हूँ, बहुत ऑनेस्टली कर रहे हैं दादा। मुझे तमन साहब ये जानना है कि ममता बनर्जी आखिर ये धरना कर क्यों रही है? उनको अभी जनता, 1 मिनट, जनादेश जो दिया है उनको विपक्ष में बैठने का, खुद वो चुनाव हार गई है, तो क्या अभिषेक बनर्जी को पे अंडे पड़े, इसके लिए दीदी जो है वो अपने भतीजे के मोह में धरने पे बैठ जाएगी? और ये भी नहीं, यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब टीएमसी के छोटे मोटे नेताओं को 4 मई के बाद निशाना बनाया गया, तो ये कहा जा रहा है कि उस समय तो दीदी एकदम घर में आराम से बैठी रही, जब अपने भतीजे पर अंडे पड़े तो दीदी बाहर निकल आई, ये कहा जा रहा है। देखिए, दीदी तो एक्चुअली में जिस हिसाब से हमारे नेताओं के अंदर खौफ है, नेताओं के अंदर डर है, और 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस हिसाब से अंडे और पथराव हुआ, लोग घूसे से मारे, उसके लिए समझ लीजिए आज जो प्रोटेस्ट समझ लिए कि दीदी अभी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टेचू में वहां पूजा किए, उसके बाद हमारे गांधी जी के स्टेचू पे वहां जाके पूजा करने के बाद में सीधा धरना स्थल में आए। वो 2 घंटा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कोलकाता पुलिस का, जो 2 घंटा समझ लिए हमारी पार्टी को मौका दिया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि 2 घंटा कम से कम हमारी नेत्री ममता बनर्जी की बात रखी है, और ये धरना अभी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन दुख के इस घड़ी में हम समझते हैं कि जो भी लोग हैं, देखिए लाइव सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं दादा, सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं, और आपकी बात सही साबित हो रही है। ममता दीदी के साथ बड़े कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सर मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आपको जाना है, तो अब जरूर आपको जो है फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दादा, ऐसे ही जुड़ते रहिए, और बातें कोलकाता से बहुत कुछ आपसे मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। एहतशामुल हक साहब जुड़े हुए थे, टीएमसी के समर्थक, और जैसा कि वहां से बता रहे थे और तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे थे, सीधी तस्वीरों में, कि बड़े गिने चुने लोग ममता दीदी के साथ वहां पर आज प्रोग्राम में, और उन्होंने तो डेटा भी दिया, कहा बस 2-1 सांसद हैं और 7-8 विधायक, 7-8 विधायक मतलब 10% विधायक, 90% विधायक गायब हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। सीधे सौरभ दत्ता के पास चलते हैं, अपने संवाददाता के पास। सौरभ दत्ता ग्राउंड से हमें कुछ बताएंगे पहले कि ये ग्राउंड पर दीदी उतर रही हैं, तो उससे कई सवाल उपज रहे हैं। सौरभ दत्ता को लाइए स्क्रीन पर। सौरभ दत्ता बताइए, अभी आप क्या वहीं पर हैं जहां पर ममता दीदी का ये प्रोग्राम है? क्योंकि जिस तरह से अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, बड़े गिने चुने लोग वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। सौरभ दत्ता।
लालजी देखिए, नेटवर्क की वजह से थोड़ा हम वहाँ से हटकर आए हैं। अच्छा, और हम रिजू दत्ता जिसके बाइट भी आप सुना रहे थे, उसके घर के बाहर खड़े हैं। ओके। रिजू दत्ता से बात हो रहा था, धरना मंच को लेकर भी बात हो रहा था। तो रिजू दत्ता का साफ ये कहना है कि ये जो सारे हालात है, ये हालात का कारण वो अभिषेक बनर्जी को ठहराते हैं। और जो 52 विधायक जो कल 52 विधायक जब कल दिन भर जब बैठक किए, जो रिजू दत्ता जो दावा कर रहे हैं कि एमएलए हॉस्टल में बैठक हुआ, किसी और होटल में बैठक हुआ, उनका सबका ये कहना है कि माइनस अभिषेक बनर्जी वो तृणमूल में है, प्लस अभिषेक बनर्जी वो तृणमूल के साथ नहीं है। अच्छा, ये साफ उनका कहना है। तो ये तो ममता बनर्जी के सामने बाइनरी हो गई ना कि पार्टी चुने कि भतीजा चुने। ममता दीदी के सामने ये बाइनरी हो गई कि पार्टी चुने या फिर भतीजा चुने। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी कड़ी परीक्षा में डालने वाली ये स्थिति है ममता बनर्जी के लिए कि कौन भतीजा चुने या फिर पार्टी चुने। क्योंकि 52 विधायक जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि आईपैक से पार्टी चलता था, पैसा देकर पोस्ट मिलता था, पैसा देकर टिकट मिलता था, वो भी 20 लाख 30 लाख 50 लाख टिकट मिलता था पैसा देकर। और ये सब बातें चलता था। और ये सब बातें जब बोलने की कोशिश किया जाता था, अगर पार्टी के भीतर बोले तो सस्पेंड, पार्टी के बाहर बोले तो पुलिस से कार्रवाई। ये था तृणमूल का स्थिति। तो सिर्फ हम समझ रहे थे कि बंगाल की जनता सिर्फ भय से है, असल में अब दिख रहा है कि तृणमूल के भीतर में भी वो भय था जी। तृणमूल के भीतर में जो विधायक थे उनको भी डरा कर धमका कर रखा गया था। तो वही अब उनका कहना है कि वही हुआ, जब शासन में आप नहीं रहे तो डर भी नहीं रहा, तो खुलकर सब बोल रहे हैं, खुलकर सब आगे आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी जब आज सड़कों पर उतरी है, उनका कहना है कि आगे चलकर ये ममता बनर्जी को तय करना होगा कि उनकी पार्टी उनको रखना है या फिर यहां पर भी महाराष्ट्र मॉडल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यही आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट भी है दरअसल। लेकिन महाराष्ट्र मॉडल में अनंत अमित जी, जब श्रमिक भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि तृणमूलीकरण है, तृणमूलाइजेशन है, अगर अंग्रेजी में कहें तृणमूलाइजेशन, वो बीजेपी का नहीं होने देंगे, तो क्या दरवाजा पूरी तरह बंद रहेगा या फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभार खुलेगा? और ये भी कि कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं है कि जैसे वहां एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में अलग गुट बना, उससे सहयोग लिए दिए, उस टाइप का किया जाए? क्या सोच है बीजेपी की? देखिए लालजी, सर्वप्रथम तो जिस तरीके से हमारे पास 2/3 बहुमत है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दिल्ली में तो आवश्यकता है। दूसरी बात लालजी, हम चुनाव के पूर्व भी कहते रहे, वो कहते हैं ना, आगे घोर अंधेरा है जब पहरेदार ही लुटेरा है। उसकी जनता ने वहां पे सरकार में तय कर दिया। अब पार्टी में भी वही स्थिति बनने वाली है जो कि पार्टी के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। पहली बात, कल रात ममता दीदी के लिए सबसे काली रात रही। जो ममता दीदी के कहने पे ममता दीदी लगातार रात भर जगी रही और सारे विधायकों को फोन करती रही। 52 विधायक का फोन नॉट रीचेबल रहा। वो रात, कल की रात ममता दीदी के लिए बहुत ही भयानक रात रही। और आज का दिन पश्चिम बंगाल एक नया इतिहास रचने की स्थिति में है। और जिस तरीके से ममता दीदी की ममता जो खत्म हो चुकी थी, अब ममता दीदी की तमाशा आज धर्मतल्ला में वहां के लोग बतासा बनाकर वहीं के विधायक आज एक नया इतिहास रचने वाले हैं। ये पश्चिम बंगाल का दिन आज के लिए बहुत ही राजनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। ठीक है। तमाशा इसलिए कह रहा हूं लाल जी, क्योंकि ममता दीदी आज से तमाशा नहीं कर रही है। 1977 में जब जेपी जाते हैं पश्चिम बंगाल, वो बोनट पर खड़ी होने वाली तस्वीर है ना, और वो एम्बेसडर के बोनेट के ऊपर खड़ा होकर तब लोगों को यह पता चलता है ममता दीदी भी कोई है। और यही ममता दीदी वाम दल की सरकार होती है और आत्महत्या की नौटंकी करती है। यही ममता दीदी जब रेलवे मिनिस्टर होती है तो सरकार में रहने के बावजूद लोकसभा में नौटंकी करती है। यही ममता दीदी। अनंत अमित जी, ममता बनर्जी के इस स्पिरिट की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि 2011 में 34 साल के वाम शासन को इन्होंने उखाड़ फेंका था। इतना तो क्रेडिट देना होगा इन्हीं ममता बनर्जी को। नहीं, ममता दीदी सड़क से लेकर सदन तक में जो तमाशा करती रही है, और लोकतंत्र में ऐसे तमाशा की कोई जगह नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ममता दीदी ने जो संघर्ष किया है
उस संघर्ष को भी मैं मानता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पे संघर्ष किया है और वाम की सरकार को उन्होंने बर्खास्त करा के अपनी सरकार बनाई। और समय समय पर बीजेपी ने टीएमसी का साथ लिया भी था इतिहास में, याद कीजिए, हमारे साथ वाजपेयी सरकार के दौरान। जी बिल्कुल जी, ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी, क्या ये जो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई वहां कोलकाता में विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में तो अनंत अमित जी की पार्टी को जरूरत है तृणमूल के सांसदों की, और जिस तरह से केंद्र सरकार प्लान कर रही है परिसीमन को लेकर के और नारी वाला जो नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक उसको लेकर के, क्या ये दरवाजा पूरी तरह बंद रख पाएगी अनंत अमित जी की पार्टी विनोद जी, या बीच बीच में खोलेगी, थोड़ा कम से कम दिल्ली के लिए खोलेगी, कोलकाता के लिए बंद रखेगी, ऐसा कुछ होगा? लाल जी, पहले आज की जो सूरत हाल है पश्चिम बंगाल की, उस पर हम बात करते हैं। दिल्ली की बात तो सेकेंडरी है अभी कि दिल्ली में उसका क्या ये होगा। एक सांसद सिर्फ अभी तक उनका रिजाइन किया है, काकोली घोष। तो अब ये है सवाल कि आखिर ममता बनर्जी को इस 15 दिन के अंदर ही आज सड़क पे आना क्यों पड़ा है। तो जिस संघर्ष की बात आप कर रहे थे कि वो ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर्स की जो भूमिका में और इमेज में लोगों के सामने में थी, वही स्ट्रीट फाइटर नंदीग्राम से लेके, और आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी किस तरह लड़ाई लड़ी, तो वो उस इमेज से लोगों को एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि ममता ही लीड कर रही है। अभी जो जितने आप कल्याण बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या टीएमसी के आज आपने जो विजुअल दिखाया है कि वो सारे सिंडिकेट मैदान में बैठ के लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं, हमने आपने देखा है अभी। और ऐसे 1-2 जिले में नहीं, कई जिलों में वो सिंडिकेट ने जिस गरीब के लोगों से 5,000 10,000 रुपया लिया है, वो पैसा उसे वापस दे रहा है। ये क्या है? ये बताता है कि आप एक डर के माहौल में, पूरे टीएमसी की ये 15 साल की सियासत थी। और जैसे पीएम मोदी ने जो कहा, भय से भरोसे तक, देखिए ये सिंडिकेट है और कितना उस भोले भाले गरीब लोगों से लिया और पैसे उसको वापस कर रहा है, पैसा वापस हो रहा है। अब इन चेहरों को देखिए, उस माता का जिसके हाथ में वो 5,000 रुपया रख रहा है, ऐसे ये है, ये भय से भरोसे की राजनीति है और ये भय से भरोसे की ये तब्दीली यानी है। भय में पैसा उधर गया, भरोसे में वापस आया। ये देखिए यहाँ एक दूसरे जिले की आप ये देखिए, यही सिंडिकेट के लोग हैं जो लोगों को जहां जहां कट मनी लिए थे वो वापस कर रहे हैं। तो ये जरूरी था, एक बार लोगों के दिमाग से वो भय हटा। तो आप ये देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये बात का इंश्योर किया कि ये कोई भय नहीं है, तो लोगों ने क्या शानदार पोलिंग की है। 93% पोलिंग का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और आप देखिए कि वो भय का आवरण जैसे टीएमसी के एमएलए और टीएमसी के नेता के ऊपर में से हटा, तो जो अभी बता रहे थे सौरभ कि ये बात पक्की है कि वो 50 विधायक इनसे अलग होना है जी। अब सवाल है कि बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है, तो बीजेपी आखिर वो क्यों अपने लोगों को ये बदनामी ले ले, और कार्यकर्ता इतने गुस्सा है बीजेपी टीएमसी के विधायक हो, कार्यकर्ता हो, अगर बीजेपी को किसी भी रूप में उनकी मदद लेने की बात करेंगे तो कार्यकर्ता शायद बीजेपी को भी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये संकट बीजेपी के ये संकट बीजेपी के सामने में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ममता के इस धरने का, धरने की बात जानने के लिए। अब ममता सिर्फ अपने भतीजे को लेके आज का धरना सिर्फ डेडिकेटेड टू अभिषेक बनर्जी। उनको पता है कि अगर अभिषेक बनर्जी बंगाल में अपने चार दीवारी से बाहर निकलेंगे तो लोग खदेड़ेंगे। ठीक। और ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी के हाथ से टीएमसी का पूरा ये इंतजाम खत्म हो गया जी, तो आज 2-3 सांसद आप देखे थे ममता बनर्जी के पार्टी में, अगले दिन में आप पीसी और भतीजे को ही सिर्फ देखेंगे। तो ये संघर्ष की ममता बनर्जी की आखिरी कोशिश है जो आज हम लोगों ने बंगाल के सड़क लेकिन ये कोशिश क्या कामयाब होगी? क्योंकि जैसी बारिश की तस्वीरें सौरभ दत्ता जी के पास से आ रही हैं, सौरभ, लग रहा है कि वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। भाई, जब बारिश हो रही है आप शायद भीग भी रहे हैं, बताइए। ऐसे में तो दीदी और टीएमसी भी भीग जाएगी, तो धरना कैसे होगा? 2 से 4 का समय था ना, तो अभी क्या धरना चल रहा है ऐसी बारिश में? हाँ, धरना अभी भी चल रहा है कि 5 बजे का समय दिया गया है, लेकिन आगे चल के देखना ये होगा कि ममता बनर्जी के वहां से उठती है, क्योंकि ममता बनर्जी अनप्रेडिक्टेबल है। वो चाहती है कि हमेशा वो उनके ऊपर कैमरे का फोकस रहे, तो ऐसा कुछ करो
कि कैमरे का फोकस उन पर रहे। तो इसके लिए आगे चलकर वो क्या करती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, आज जो ये स्थिति है, कुछ देर पहले विनोद जी भी कह रहे थे कि ये कौन करवा रहा है। ममता बनर्जी धन्ना मंच से बोल रहा है कि ये बीजेपी करवा रहा है, लेकिन रिजू दत्त, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह कह रहे हैं कि किसी को करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये टीएमसी के भीतर से आ रहा है और ये अभिषेक बनर्जी करवा रहा है। अभिषेक बनर्जी करवा रहा है मतलब वो पीछे से अभी करवा रहा है ऐसा नहीं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, हाँ। उसके वजह से ये सब हो रहा है। उसके वजह से लोग दूर जा रहे हैं। और सोनारपुर वाला जो इंसिडेंट में हुआ था, सोनारपुर वाला भी जो इंसिडेंट हुआ है लाल जी, आज तो ये भी साफ हो गया है और यहाँ पर रिजू दत्त जो है वो भी यही बात कह रहे हैं कि वहां पर जो पुराने तृणमूल थे वो अंडा फोड़े हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर। वो वहां पर उनको मारा पीटा जो भी गया है, चाटा लगा है, वो लोग किए हैं। और देखा भी गया है कुछ दिन पहले वो वहां के टीएमसी के जो विधायक थे लाभली मित्र, उनके इर्द गिर्द थे, क्योंकि अभी सब ये प्रमाण करना चाहता है कि कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी बीजेपी है। तो जिससे बीजेपी बच रहा है, जिसके लिए समीक भट्टाचार्य ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जो एक होड़ लगा है कि मैं सबसे बड़ा बीजेपी हूं, इससे बीजेपी को बचाना है। बीजेपी का तृणमूलीकरण जो है वो नहीं होगा। लेकिन तो इसी के लिए तो सब असल में अभी लाल जी, ये जो टीएमसी के जो लोग जो बीजेपी में आना चाहते हैं वो समझ रहे हैं कि ये टीएमसी वाला पार्टी अभी राज कर रहा है। जब टीएमसी में क्या होता है, जो टीएमसी के नेता नेत्री देखना चाहते हैं वो ज्यादातर के वही करते थे, तो मारो पीटो तो करीब लाएंगे। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि जिसके खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है उसको भाजपा कभी नहीं अपनाएगा। यानी कि बदलना है, बदलाव लाना है, बदला नहीं लेना है, ये बीजेपी का नारा भी है। और अनंत अमित जी, फिगर क्या है इस समय? क्योंकि आपके एक नेता सौमित्र खान ने एक फिगर दिया था कि 50 से ज्यादा विधायक और 20 से ज्यादा सांसद। आपके सूत्र इस समय वो फिगर क्या वहीं पर है या कुछ और बढ़ गया है आपका फिगर, भले आप जिम्मेदार हो या ना हो? नहीं, देखिए लाल जी, अभी तो फिगर की तो कोई बात नहीं है, फिगर की तो हमें अभी आवश्यकता भी नहीं है और हम लोग इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती भी नहीं है। लेकिन वहां के जिस तरीके से विधायकों की जो स्थिति है, वहां के चुनाव में माननीय मोदी जी ने कहा, जैसा कि मिश्रा साहब कह रहे हैं, भय से भरोसा की बात करी, उसके बाद भय से भरोसा की बात के बाद जो चुनाव था वो ममता भर से जनता की चुनाव था और जनता चुनाव में जीती है और ममता दीदी चुनाव हारी है। पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से ममता दीदी, आपने देखा होगा कि जब उस घटना के बाद, अभिषेक बनर्जी की घटना के बाद, जैसा कि सौरभ दा बता रहे थे, उसके बाद पहले अपोलो हॉस्पिटल जाती है, उसके बाद जिस हॉस्पिटल में जाती है वो वेलव्यू हॉस्पिटल होता है, वहां का भी एक वीडियो बहुत ही तेजी से बाहर हो रहा है कि ममता दीदी कह रही है कि तुम हमारे पैरों पे गिरे रहते थे। हाँ, वो ऑडियो वायरल हुआ है। हाँ, वायरल हो रहा है कि तुम हमारे पैरों पे गिरे रहते थे 24 घंटे और तुम दाखिला नहीं ले रहे हो। उनका ये था कि यहाँ दाखिला ले ले, आईसीयू में एडमिट करा दे और जनता में एक मैसेज जाए कि पब्लिक ने मारा है। लेकिन उनको तो कोई था ही नहीं, उनको तो चोट लगी नहीं थी, उनको तो अंडा की सफाई करनी थी। बिल्कुल। उस घटना में तो ये भी बात आई है कि दो हॉस्पिटल में गए थे, एक हॉस्पिटल ने पैन 40 लिख दिया कि पैन 40 खाइए, किसी ने बढ़िया से नहाने की सलाह दे दी कि बढ़िया से नहा लीजिए तो अंडे का स्मेल चला जाएगा। तो कुल मिला के ये जो धर्मतल्ला का जो ये इनका आंदोलन जो है 3 घंटे का जो समय वहां के लोकल प्रशासन ने 2 से 5 बजे का दिया है, ये धर्मतल्ला के में कोई हल्ला हंगामा नहीं होना है, धर्मतल्ला में हल्ला नहीं होना है, ममता दीदी का चैप्टर क्लोज होना है। ममता दीदी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बुआ और भतीजा के बीच में स्थापित करने की लड़ाई है। विनोद जी का एक कमेंट। विनोद जी, ये जो सड़क पर ममता दीदी उतरी हैं, ये पुराने शॉट्स हैं? हाँ, ये तो पुराने शॉट्स हैं, ये शायद आरजी कर वाले के टाइम का या किसी टाइम का है। ये बताइए, अब जो सड़क पर उतरी, ये आज के हैं, ये जो सड़क पर उतरी हैं, होगी कुछ कोशिश, कामयाबी मिलेगी? क्योंकि संकट तो बड़ा है। ये ममता दीदी का संघर्ष है और वो अपने को दोबारा साबित करना चाहती है। ठीक। लेकिन अब सवाल ये है कि जनता में, अगर आप शुभेंदु सरकार का 1 महीना भी नहीं हुआ है तो आप सरकार के किसके विरोध में आप ये धरना कर रही है? ये सवाल तो आम लोग पूछेंगे। आम लोगों को ये पता नहीं कि ममता बनर्जी का ये धरना क्यों है। धरना ममता बनर्जी दे रही है तो अपना भतीजे के लिए दे रही है कि भाई हमारे भतीजे को बीजेपी वाले लोगों ने, या वहां के आक्रोश में जो भी हो वहां लोगों ने पीटा। अब सवाल है कि ममता बनर्जी अपना रेलिवेंस जो है इंडियन पॉलिटिक्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब ममता बनर्जी जैसे राहुल गांधी को फोन करते हैं, राहुल गांधी कहती है कि उनके भतीजे को हम हैदराबाद शिफ्ट कराएंगे। ममता बनर्जी चाहती है, वो हेडलाइन की ये सारी कोशिश कर रही है। तो हेडलाइन में तो ये भी हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश में ममता बनर्जी को ये चीजें देखना पड़ेगा कि जब तक आपके अपनी पार्टी में आपका एक्सेप्टेंस नहीं है बॉस, अगर आपके विधायक आपके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े नहीं हैं, तो ये माना जाएगा कि टीएमसी आज की तारीख में नहीं है। अगर टीएमसी में ममता बनर्जी खुद एक अपना पुरानी छवि जो उनकी है स्ट्रीट फाइटर को लेके, वो 2010-2011 की छवि को लेके अगर वो 2026 में आना चाहती है, तो लालजी कौन भरोसा करेगा? बिल्कुल। और क्रेडिबिलिटी के मामले में आप ले लीजिए कि जब वो सारे पार्षद रिजाइन कर रहे हैं, विधायक रिजाइन कर रहे हैं, एमपी रिजाइन कर रहे हैं, तो पार्टी नेता की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। इंडिया गठबंधन की तो बाद में बात की। ममता बनर्जी के ऊपर जो भरोसे का संकट दीदी के ऊपर है, ये सच कह रहे हैं कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक है। कोलकाता यानी टीएमसी के अंदर, टीएमसी के विधायकों नेताओं के अंदर, और दिल्ली यानी कि जो जिन इंडी गठबंधन को उन्होंने ठुकराया था, सबसे पहले पलीता लगाया था, अब वो भी उनके ऊपर क्यों भरोसा करें? और ये भी वो भी देखेंगे कि आज की तारीख में दीदी कितनी बड़ी हस्ती हैं भी या नहीं है। शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए अनंत, अमित जी, सौरभ दत्ता जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद